जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है परतत्व विषय। एक जन प्रश्न किए हैं, जो शिव जी के अनन्य भक्त है और जो भगवत स्वरूप है उनमें उनकी श्रद्धा की कोई कमी नहीं है, लेकिन भोले बाबा में उनकी ज्यादा रुचि है, ज्यादा उनकी लगाव है। तो क्या वो भूल है, क्या और कोई उपासना वो श्रेष्ठ है कि ये उपासना गौण है न क्या है? कोई कहते हैं जो नहीं ये उपासना करो ये श्रेष्ठ है। शिव जी तो एक भगवान का अंश है, ऐसे कहते हैं। वास्तव में शिव तत्व बहुत गूढ़तम रहस्य है। शिव तत्व और जीव तत्व ये बहुत निगूढ़ है। जीव तत्व संबंध भी सबको ये धारणा करना बहुत कठिन है, ये जीव है कौन? यही थोड़ा सा हाँ, बहुत कठिन तत्व है। शिव जो है एक तो सदाशिव है, सदाशिव है साक्षात भगवान, पूर्ण ब्रह्म सनातन। कृष्ण में, शिव में, राम में किंचित मात्र भेद नहीं है। और जो प्रलयकर्ता जो शिव है ये उनके अंश हैं। कभी कभी जीव कोटि से भी शिव बन जाते हैं। शतवर्ष जो आश्रमिक धर्म ठीक ठीक पालन करते हैं उनको एक मौका दिया जाता है, उनके भीतर उनके द्वारा भी कभी कभी वो शिव जी का कार्य करा लेते हैं। तो शिव जी कौन है? रामायण में जो हनुमान जी है साक्षात शिव जी है। वो लीला विनोद के लिए यहाँ हनुमान जी साक्षात शिव हैं, लेकिन उनके पार्षद बन करके आनंद लीला रस भक्त भगवान की खेल है। यहाँ कोई निरूपण करना, अपने विचार के द्वारा श्रेष्ठता प्रतिपादन करना बहुत मूर्खता है ना। भगवान हम तो कहें भगवत प्रकाश जो है त्रिविध है, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश। ये त्रिविध प्रकाश मिलकर के पूर्ण भगवत्ता, पूर्ण भगवत्ता ये तीन प्रकाश मिलकर के जहां भगवान है, भगवान शब्द है, वहां कहीं कोई कमी है नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। और भगवान एक है, अनेक नहीं है। भगवान एक ही जन है। ना समझ के कारण वो संकीर्ण रूपरेखा बना करके इस तरह से प्रयोग करते हैं, हमारे भगवान ऐसे हैं, ये भगवान और भगवान नहीं, ये श्रेष्ठ है। भगवान एक ही है। तो कहते हैं ये सनातन धर्म में इतने जो अलग अलग भजन प्रक्रिया, अलग अलग उपासना पद्धति, अलग अलग मार्ग, तो ये क्या है? बोलता है ये जीव जो है ना अलग अलग संस्कार लेकर के आते हैं, अलग अलग रुचि संस्कार के अनुरूप उनके भजन पद्धति। भगवान अनेक है, अनंत है। जे जथा मंग प्रबद्धन्ते तांग तथैव भजम माम। जो जैसे रुचि लेकर, इच्छा लेकर के जैसे हमारे भजन करते, हम उसी को उसी तरह से हम अनुग्रह करते हैं। मत्या परतरंग नन्यत किंचित अस्ति धनंजय। हमसे परे और कोई तत्व है ही नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणैव। समस्त जगत व्याप्त मैं ही हूं, दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। और जो अज्ञानता के कारण संकीर्ण मान लेते हैं, धर्म का परिभाषा बहुतों जानते नहीं है,
एक उन्मादना, एक विकृति धर्म का नाम से दिखने में आता है। हम तो काल धर्म संबंधी हम वर्णन किए, हमारे सनातन धर्म क्या है? अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एव च एतत् समशिकं प्रत्यय धर्मस्य पंच लक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण, ये 5 लक्षण जो ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर उपासना, यह है धर्म, इसके ऊपर है परम धर्म। परम धर्म है भगवत प्राप्ति, भगवत उपासना। ये 5 जो है अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम, ये जो 5 है ये सब धर्मों के लिए, सिर्फ ना हिंदू धर्म ये कहा जाता है हिंदू धर्म, बस तो हमारे धर्म है सनातन धर्म। ये हम पहले कह चुके हैं। और भी जितना धर्म है, मान लीजिए ख्रिस्टान धर्म, इस्लाम धर्म, सब धर्म है और वो एक ही भगवान है। वो लोग जानते नहीं, अज्ञानता के कारण संकीर्ण बना लेते हैं, हमारे खुदा अल्लाह इतना है और सब काफिर है, बेकार है। वो ऐसा थोड़ी होता है। अरे तुम्हारे जो अल्लाह है, हमारे जो कृष्ण है, एक ही जन है। तुम देखो, तुम्हारे ब्लड हमारे ब्लड एक ही है, वो चतुर्विंशति तत्व एक ही है। मर करके कोई जन्म लेता है कर्म अनुसार, कहीं कहीं ना समझ के कारण हिंसा, देश, क्रोध। हमारे गीता में जो कहते हैं, जो धर्म विरुद्ध है, असुर प्रवृत्ति है, दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोधो पारुष एव च अज्ञानं च अभिजातस्य संपदमासुरीं। ये असुर लोगों का धर्म है। ये मनुष्य का धर्म थोड़ी होता है, लेकिन बहुतों में ये दिखने में आता है, जो इसी को ये धर्म संज्ञा देते हैं और कहते हैं कट्टरपंथी। अरे कट्टरपंथी ये सबसे विघातक होता है, विश्व शांति को नष्ट करने वाला होता है, जैसे देखने में आता है। हम देख रहे हैं हमारे भारत विभाजन हुआ क्यों? ये कट्टरता के कारण, ये धर्मीय कट्टरता, मूर्खता, आपस में न समझ। तो धर्म ऐसा नहीं है, बहुत महान है। इस्लाम धर्म जो है वो भी महान है। हम इस्लाम धर्म के ग्रंथ पढ़े हैं, कितनी सुंदर, कितनी महान, हमारे वैष्णव धर्म के साथ बिल्कुल मिलता जुलता है। उनके निगुड़ो एक धर्म विषय में हमने ग्रंथ पढ़ा था, इस्लाम धर्म का इतना सुंदर है। ऐसे हमारे वैष्णव धर्म जैसे ऐसे ही हैं, अहिंसा, दंभ दर्प, ये सब वर्जित, सुंदर, निर्मल, सच्च सरल, सब में प्रभु की अवस्थिति जान करके सबके प्रति दया इत्यादि विषय में बड़े सुंदर ग्रंथ में हमने इस तरह से देखे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो है, ये कट्टरपंथी, ये लोग अज्ञानता के कारण इस तरह से एक धर्म के एक गलत रूपरेखा बना करके आपस में विभेद सृष्टि करके विश्व अशांति का कारण बन रहा है। वास्तव में जो है वो धर्म तो महान है, लेकिन न समझ के कारण हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसे देखा जाता है। धर्म संबंध में कोई ज्ञान ही नहीं है, धारणा नहीं है, ये देव देवी उपासना करते हैं। ये एक धर्म का अंग है, लेकिन पूर्ण नहीं है। उपासना, मान लो हम देव देवी उपासना नहीं करते हैं, नहीं करने से कोई दोष नहीं लगता है, हम करते नहीं कोई देवी उपासना, लेकिन हम अगर अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयम, ये 5 धर्म ये अगर है हमारे भीतर, तो हम धार्मिक हैं। और इसके ऊपर है उपासना। ये यहाँ ये जो 5 जो विषय है, ये अगर है तो उपासना सरल होता है, वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो जाता है। चाहे कोई भी धर्म अपनाए, कोई भी मतावलंबी हो करके उपासना करे, उसमें कोई दोष नहीं है, है ना। तो हमारे धर्म में भी ऐसा, कोई राम उपासक, कोई कृष्ण उपासक, कोई शिव उपासक और कोई देवी उपासक, और अलग अलग पुराण में इस तरह से वर्णन किया है। जो पुराण जैसे है उस तरह से उसी की श्रेष्ठता प्रतिपादन किए हैं। कुर्म पुराण में जाइए तो वहाँ उनकी महिमा वर्णन किया है। जो पुराण जैसे हैं, विष्णु पुराण में विष्णु श्रेष्ठ हैं, शिव पुराण में शिव का श्रेष्ठता प्रतिपादन किए हैं। ऐसे क्यों है एक ही जन। जैसे चंद्रमा एक ही है, लेकिन उनके प्रकाश के तारतम्य है।
जैसे दूस का चांद, तीस का चांद, चौथ का चांद, पंचमी का चांद प्रकाश के तारतम्य है, लेकिन वहां पंचमी के चांद, दूस के चांद, उसमें प्रकाश कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रमा इतना है, हम कम दिखते हैं ना, हम अगर कह दे कि ये देखो चंद्रमा इतना है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा पूरा ही है, पूर्ण है, लेकिन प्रकाश इतना है। ऐसा ही भगवत अवतार, भगवत प्रकाश जो है तारतम्य अनुसार इस तरह से हम लोग देखते हैं। भगवान कभी कभी कहीं कहीं इस तरह से अपने को प्रकाश किए हैं, है ना। लेकिन भगवान एक ही है, भगवान कोई दूसरा नहीं है। शिव जो है सदाशिव, वो शिव पुराण में देखने में आता है। वहां कहते हैं विष्णु, ब्रह्मा विष्णु को कहते हैं हमारे पुत्र, हे पुत्रो ब्रह्मा विष्णु। विष्णु पुराण में देखो विष्णु का श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। विष्णु छोड़ के और कोई है ही नहीं तत्व, एक ही जन है। हम कल कहे हैं जब श्रीमद् भागवत पुराण में है, ब्रह्मा जी के चीख से बराह अवतार हुए हैं, बराहदेव। वो धीरे धीरे विशाल होकर के, एकदम विशाल विभू होकर के रसातल में जाकर के पृथ्वी को उद्धार करके ले आते हैं। और जब उनके गर्जना सुन करके वहां सब शिव आदि जितना देवता है, ब्रह्मा तक जाकर के उनके सब स्तुति वंदना कर रहे हैं। हे प्रभु, आप अखंड अनंत हैं, आपके भीतर नहीं बाहर नहीं, आप सबके भीतर है। ऐसे ऐसे एक ही वंदना करते हैं। अगर ब्रह्मा सृष्टि किए है, ब्रह्मा के नाक से से अगर ये बराहदेव का अवतार, तो ब्रह्मा क्यों स्तुति कर रहे हैं हाथ जोड़ के? प्रभु आप सर्वोपरि है, आपके भीतर नहीं बाहर नहीं, आप सर्वमय व्यापक है, आप अनादि आदि है, आप अनंत है, आपके अंत नहीं, आपके आरंभ नहीं, अंत नहीं। तो वो कहीं से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। जैसे मान लो एक दीप शिखा है, एक दीप शिखा से आप इतने बड़े दीप शिखा आप प्रज्वलन कर सकते हो। एक छोटा सा दीप शिखा से बड़ा एक दीप शिखा तुम प्रज्वलन कर सकते हो। बस एक सूचना, एक कहीं से एक सूचना लेकर के वो आविर्भाव हो सकती है, ऐसे नहीं। जब नृसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद को तारण करते हैं, बता तेरे भगवान कहाँ है, तेरे विष्णु कहाँ है? बोलते हैं पिताजी वो तो हर जगह है, सर्वव्यापक है, उन्हीं का ही सत्ता है। वो छोड़, विष्णु छोड़ के तो और कोई तत्व पदार्थ तो संसार में है ही नहीं। क्या ये खंभ में है? बोलते हैं हाँ ये खंभ में है। तो प्रहार किए हैं वहां, गदा प्रहार, वहां से भगवान प्रकट हो गए हैं, है ना। वो सर्वव्यापक है, लेकिन अज्ञानता के कारण वो लीला विनोद करते हैं। जीव तो उतना समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान अनंत रूप में, वो अनंत लीलामय, अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत लीला, कोई अंत नहीं पाया, पा नहीं सकता है। शिव जी वह भगवान ही शिव रूप में जान रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? अपना ही ध्यान कर रहे हैं, जान रहे हैं। अंत नहीं, अंत हुआ नहीं, अंत होता नहीं, अंत हो नहीं सकता है। वो अनंत है। अनंत माइनस अनंत इज इक्वल टू अनंत। अनंत से अगर अनंत माइनस किया जाए तो क्या होगा? इज इक्वल टू अनंत। इसलिए भगवान ऐसे लीला करते हैं ना। हम जो काल कहें, हम आगे चलेंगे और इस विषय में और आलोचना करेंगे। तो शिव जी विषय में आलोचना हो रहा है। एक भक्त था, वो बहुत शिव जी के अनन्य भक्त थे। शिव जी छोड़ करके और कोई देवता को मानते नहीं थे, जानते नहीं थे। उपासना तो दूर की बात है, बस शिव जी सब कुछ, अनन्य निष्ठा शिव जी में। तो ऐसे शिव जी की सेवा करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं। यह हम कह रहे हैं ये पद्म पुराण की बात, पद्म पुराण से हम ये ज्ञात हुए हैं, पद्म पुराण से हमको प्राप्त हुई है। वो शिव जी की उपासना करते हैं। तो एक दिन शिव जी प्रकट हो गए। देख करके भक्त तो एकदम रोना शुरू कर दिए हैं। हे प्रभु, आप प्रकट हो गए हैं, हम तो
ऐसे कोई सेवा पूजा भक्ति ये तो हम में तो कुछ है नहीं, हे दयालु बोल करके रोना शुरू किए हैं। और भगवत दर्शन से उनके अज्ञान ग्रंथि तो खुल गया है, भगवत प्रकाश से उनके हृदय निर्मल हो गया है, रो रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं भक्त तुम हमसे वर मांगो, कोई वर मांगो। तो वो कहते हैं प्रभु मांगना तो हमको आता नहीं है, हम क्या मांगेंगे, हम तो जानते नहीं है आपके चिद जगत में चिद धाम में क्या क्या अचिंत वस्तु पदार्थ है, ये तो हमको पता नहीं, हम क्या मांगेंगे। हमारी प्राकृतिक बुद्धि के कारण हम कुछ भी मांगेंगे तो प्राकृतिक जड़ीय वस्तु मांगेंगे। छोटा बच्चे के पास जाकर के अगर पूछा जाए तुम कुछ मांगो, तुम जो मांगो वही देने के लिए हम तैयार हैं, तो बच्चा क्या मांगेगा, 2 टॉफी दो, मांगना आता नहीं ना, 2 टॉफी मांगेगा। तो हम लोग को मांगना आता नहीं है, इस कारण तो भ्रमित हो रहे हैं ना। भगवत उपासना करते हैं, वह जाके क्या मांगते हैं, हमारे पुत्र की ये नौकरी नहीं हो रहा है, पुत्र की पढ़ाई में मन नहीं है, हमारे बेटी की शादी नहीं हो रही है, प्रभु ऐसे 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 घर में अशांति है, कलह है, जो अरे पागल, वो सर्वांतर्यामी घट घट वासी है, अविनाशी, सब जानते हैं। ये कोई मांगने का विषय है? तुम भजन करते हो और ये ऐसे तुच्छ पदार्थ वस्तु मांगते हो। भगवान हंसते हैं और कहते हैं हमको कृपा करो प्रभु कृपा करो, और भगवान हंसते हैं। अरे कृपा ये जानता ही नहीं है, कृपा शब्द का माने क्या है। कृपा तो भगवत चरण में अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम। अगर ये प्रेम हो जाए तो जगत संसार समस्त फीका पड़ जाएगा। देहो दैहिक समस्त वस्तु पदार्थ से मन बिल्कुल पूर्ण रूप से हट जाएगा। कोई वस्तु पदार्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि पलक के लिए उसको मन को मोहित कर नहीं सकता है, ऐसी वस्तु है। और तुम्हारा मन है दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ में स्त्री पुत्र, और तुम कहते कृपा करो, अभी कृपा करेंगे तुम्हारा बेटा मर जाएगा, बेटी मर जाएगी, तुम्हारा धर्म तुम्हारे सब नष्ट हो जाएगा, तुम सहन नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये सब जब तक बहिर्जगत की दृश्यमान जागतिक वस्तु से जब तक आकर्षण रहता है, आसक्ति रहती है, तब तक भक्ति होना संभव नहीं है। तुम कृपा करो कहते हो, हम अगर कृपा करेंगे जो ये वस्तु पदार्थ के प्रति इसके जो लगन है, इसको तो चाह नहीं है नष्ट हो जाए, तो वो बिगड़ जाएगा। जो प्रभु ऐसे निष्ठुर है, हमारे प्रति कोई कृपा नहीं, कोई दया नहीं, भजन करना छोड़ देगा। एक ऐसा था हमारे नवद्वीप में, क्या हुआ, एक भक्त था, उसका बहुत पैसा था, श्रद्धा भी थी, ऐसा नहीं अश्रद्धालु नहीं। तो बहुत सारे वैष्णव लोग जाते थे उनके यहाँ, कहते हैं भाई तुम्हारे बहुत सारे पैसा है, तुम वैष्णव सेवा करो, संत सेवा करो, यहाँ एक मंदिर बनाओ, विग्रह सेवा करो, तो इसमें तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा परम मंगल भी होगा, कल्याण भी होगा, और अर्थ तो है ही है। ये संसार में आए हो तो हरि भजन तो करना चाहिए, तुम्हारे पास पैसा है, भजन नहीं होता, कम से कम संत सेवा साधु सेवा करो, इसमें तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। ऐसे सुन करके उसका मन में बैठ गया, उसने एक मंदिर स्थापना किया, निताई गौर का मूर्ति स्थापना किया है। उस उपलक्ष्य में बहुत सारे साधु, बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, निमंत्रण किए हैं। 2 दिन पीछे क्या हुआ, ऐसे अनर्थ हो गया, बहुत सारे लाखों रुपये नष्ट हो गया, जो कभी हुआ नहीं। उसका मन में बैठ गया, भाई ये विग्रह जब से स्थापना किया और इतना साधु सेवा किया, उसके बाद ही हमारे ये अनर्थ हुआ है, और ऐसा करते रहेंगे ना जाने आगे क्या अनर्थ हो जाएगा। गंगा में लेकर के विग्रह को डुबा दिया, तो हमको नहीं चाहिए। कृपा इतना सहज है, कृपा हजम करना। अभी कृपा करेंगे ना, तुम भजन छोड़ दोगे। तो जब हम कहते हैं प्रभु कृपा करो, तो भगवान हंसते हैं, ये जानता नहीं है ये क्या चाह रहा है। हम कृपा करेंगे तो तुम्हारा धन हरण करेंगे, जन हरण करेंगे, तुमको अपमान करेंगे, लांछना करेंगे, तुमको दुखी करेंगे, फिर जाके समस्त दुख से तुम दुखी होकर के फिर जाके तुम पूर्ण रूप से हमारे शरणागत हो जाओगे, तब हम तुमको अपनाएंगे। तुम सहन कर लोगे?
कृपा करो कृपा करो। हैं? तो ऐसे नहीं है, भगवान तो कृपा करना चाहते हैं, लेकिन वो कृपा सहन करने का शक्ति उतना सहज नहीं है। उसके लिए कलीजा चाहिए। हमारे एक गुरु भाई था, क्या नाम था भूल गया, नवद्वीप में, पैसा भी था बहुत। हमारे गुरु जी के पास आते थे, गुरु जी ने मंत्र दिया हमारे सामने, दिलदार भी था, बहुत पैसा, सेवा करते थे, बहुत साधु संत सेवा। और अल्प दिन में भाई ना जाने क्या प्रेम हो गया। अरे हरि नाम में, हरि कीर्तन में ऐसे रोता है, ऐसे रोता है। अचानक कृपा हो गया। और गुरु जी के चरण पकड़ के हैं, वहां जो कस्टमर आता है उनका, वो क्या करेगा वहां, निताई गौर हरि बोल, जिसको दिखता है निताई गौर हरि बोल। ऐसे प्रेम शब्द देख करके घबरा गए भाई, इसका ऐसे प्रेम हो गया अल्प दिन में। गोसाई जी के सानिध्य में जाकर के ऐसा प्रेम हो गया, अल्प दिन में उसका बिजनेस ठप हो गया। बहुत सारे पैसा नष्ट हो गया, कर्ज हो गया अल्प दिन में, माने 1 महीना 2 महीने के अंदर। भाई रोना बंद, पहले जैसे कोई बात नहीं। आप धीरे 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 निताई गौर हरि बोल बोलना बंद। हमको बहुत प्यार करती थी, हम गुरु जी के सेवा में रहते थे ना, प्रधान सेवक होने का कारण हमको बहुत प्यार करती थी, हमसे बात करना बंद। फिर धीरे धीरे गुरु जी के पास आना बंद। हम खबर लेते हैं भाई वो कहाँ गया, तो पहले रोज आते थे, बहुत रोते थे, क्या है, बोलता है वो तो आप तो किससे संबंध नहीं रखते, अभी सिर्फ पैसा पैसा, हाँ पैसा हाँ पैसा। आज तक, आज 37 साल हो गया, 1983 की बात है, 83 कितना साल हो गया, नियरली 38 ईयर्स। आज तक उनका कोई खबर हमको पता नहीं, वो कहाँ रहता है, कैसे है, संबंध ही छोड़ दिया। कृपा करो कृपा करो, गुरु जी के चरण पकड़ के रोते थे, गुरु जी ने कृपा किया, ऐसे कृपा किया, एकदम समाप्त हो गया विषय। भगवत विषय ही वो समाप्त हो गया। तो ऐसे है, हम जो कहते हैं प्रभु कृपा करो, उतना सहज नहीं है। कृपा तो सहज है, लेकिन हजम करना बहुत कठिन है। अच्छा। पचाना। भगवान तो इस बात को जानते हैं, जीव तो खैर वो तो नहीं जानता कि कृपा होने से मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं जान, लेकिन भगवान तो इस बात को जानते हैं कि ये संभाल पाएगा। तो इसीलिए ही तो भगवान हंसते हैं, देखते हैं कि जब तक मोह है, जब तक नाता जगत का, तब तक भगवती न होए, नाता तोरे हरि भजे भगत कहाए सोए। जब तक नाता जगत का, तब तक भगवती न होए। हमारा नाता है ना, आकर्षण है, हमारे चाहन है, हमारे स्प्रिया है, हमारी आसक्ति है। तो भगवान देखते हैं अभी धीरे 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 धीरे, भगवान तो इतना जल्दीबाजी तो उनका तो है नहीं, भगवान का, हमारी जल्दीबाजी है, भगवान का जल्दीबाजी है नहीं। वो देखते हैं धीरे 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 सहन करते 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 एक समय जा करके जब वो देखेंगे जो अब ये निवृत्ति मार्ग में आ गया है, तब कृपा करेंगे। क्या हुआ? क्षमा करें, इस संदर्भ में एक बात है। बोलो। जैसे आप कह रहे ठीक है, लेकिन सदगुरुदेव में इतना सामर्थ्य तो है जे साधक के अंदर जन्म जन्मांतर की कुसंस्कार, मोह, तंद्रा, रुखरस, दुनिया भर की गंदगी साधक के चित्तवृत्ति में रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सदगुरुदेव तो परम करुणामय होते हैं, तो वो अपने कृपा शक्ति, करुणा शक्ति के बल पर भगवान राधा रानी के चरण में एक पलक भर में भी पहुंचा सकते। फिर ऐसे क्यों नहीं करते? जन्म जन्मांतर की संस्कार दूर करके। जैसे कहानी है, हम पीछे सुनाएंगे, एक कहानी सुनाएंगे, तब स्पष्टीकरण होगा, स्पष्टीकरण फिर पीछे होगा। जैसे हींग के डिब्बा, हींग हमने फेंक दिया, उसमें कुछ बढ़िया वस्तु रखेंगे, लेकिन वो डिब्बा धो दिया, साबुन से धो दिया, सुखा दिया, साबुन से धो दिया, सुखा दिया, गंध जाता नहीं है, गंध है। जब तक गंध रहेगा तब तक उसमें बढ़िया वस्तु रखा नहीं जाएगा, है ना।
तो गंध हटने के लिए समय दिया जाता है, उसको अलग रखना पड़ेगा। वो गंध जब चला जाएगा तब जाकर के उसमें बढ़िया वस्तु कुछ रखा जाएगा। तो ऐसे हमारे भीतर ये जो वासना रूपी संस्कार अनादिकाल का है ना, ये जब तक पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होता है तब तक जाकर के उसको इंतजार करना पड़ता है ना, इसके समय चाहिए, है ना। तो कुछ भी हो, तो इस तरह से शिव जी प्रकट हो गए हैं। भक्त कहते हैं प्रभु आपके चित जगत में क्या क्या वस्तु है, अनमोल वस्तु है, हमको तो पता नहीं, हमको मांगना आता नहीं है, इसलिए आप सबसे उत्तम, आपके विचार से सबसे उत्तम जो वस्तु आप जानते हैं वो हमको दीजिए। उत्तम वस्तु माने आप जिसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, आपके विचार से जो श्रेष्ठ है वो हमको दीजिए, हमको मांगना आता नहीं है प्रभु, हम आपके शरणागत हैं। शिव जी का आंख मोटा हो गया, फुट अंतर्ध्यान हो गया। तो भक्त देखते अरे भोले बाबा तो आविर्भूत हो गए हैं, हमको दर कृपा किए हैं, लेकिन अचानक चले गए, क्या शायद हमसे कोई गलती हो गया, शायद हमने कोई भूल कर बैठा। रोना शुरू किए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए। शिव जी है नहीं अंतर्ध्यान, शिव जी सीधा चले गए कैलाश। कैलाश में जाकर के बड़बड़ा रहे, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, बुखार आ गया, आंख मोटा हो गया। पार्वती आए हैं, क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? देखते हैं शरीर गर्म है, बुखार आ गया है एकदम, कैसे चिंता, जैसे बड़ा भयानक चिंता में पड़ गए हैं। पार्वती जी कहते हैं क्या हुआ तुम्हारा, हो गया क्या, ऐसे स्थिति तो तुम्हारे कभी देखे नहीं। नहीं नहीं पार्वती ऐसा पूछो मत, पूछो मत, जो वस्तु कभी हमने जीवन में किसी को कहा नहीं, हमारे सबसे प्रिय वस्तु, हमारे भक्तों ने ऐसे वस्तु मांग लिया और आज तक हमने किसी को ये वस्तु दिया नहीं, ना हम किसी को कहे हैं। तो पार्वती जी कह रहे हैं वो कौन सा वस्तु है, तो हमको कहो। अरे हम किसी को कहा नहीं, तुमको कैसे कहें? आप पार्वती जी आप हट पा रही है, तो हमको जानना ही पड़ेगा ऐसी कौन सा वस्तु है। आप दिखते अरे हम तो यहाँ बोल करके और फंस गए, अब तो हमको बोलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं देखो देखो पार्वती, तुम हमसे, देवी तुम हमसे ऐसे पूछो मत, हमने किसी को आज तक कहा नहीं। ना ना कहना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा, तुम बोलो ना, हम तुम्हारे सबसे प्रिय हैं, ऐसे हैं तैसे, तुम क्यों नहीं कहोगे, तुमको बोलना ही पड़ेगा। अब शिव जी देखते हैं बोल करके और उल्टा फंस गया, हमने किसी को कहा नहीं, अब ये तो हट पड़ गई। तो कहते हैं अच्छा सुनो, देखो हमारे जो सबसे प्रिय है वह है वृंदावन में जो रास है, राधा कृष्ण जुगल अपने सखियों परिवेष्टित होकर के जो रास लीला, ये सबसे प्रिय है हमारे जुगल विलास। रस की परम उत्कर्ष जो है वह है रास, रास लीला, ये सबसे हमारे सबसे श्रेष्ठ सबसे प्रिय है। तो पार्वती जी कहता तो तुमको उचित है, भक्तों को ये देना चाहिए, जब तुम्हारे भक्त है। बोलते हैं देखो पार्वती, हमने तो किसी को आज तक कहा नहीं, सबको अष्ट सिद्धि नवनिधि ये सब दे करके ही हमने बहका दिया, काम्य वस्तु, भोग्य वस्तु, जागतिक वस्तु पदार्थों, ये सब दे करके हमने टाल दिया, आज तक हमने किसी को दिया नहीं, बताओ कैसे दे दें। तो पार्वती कहते नहीं नहीं ये तो तुम्हारी उचित नहीं है, देखो तुम्हारे परम प्रिय भक्त और तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए हैं, जो आपके सबसे प्रिय वस्तु जो है हमको दे दीजिए, तो ये तो तुमको देना चाहिए, तुमको इतना कठोर नहीं होना चाहिए। अच्छा पार्वती तुम ऐसे कहती हो, तब तो देना ही पड़ेगा। फिर भक्त एक दिन रोते रोते पानी दे रहे हैं और बेलपत्ता चढ़ा रहे हैं, रो रहे हैं, प्रभु प्रसन्न हो जाओ, हमसे बहुत गलती हो गया है, भोले बाबा आविर्भूत हो गए हैं, तो चलो भक्त हमारे साथ। तो भक्त को सूक्ष्म शरीर में चित स्वरूप में लेकर के सीधा चले गए वृंदावन, दिव्य वृंदावन की वो रास लीला मंडल में, दिव्य सच्चिदानंद भगवान की जो आनंद लीला चरम उत्कर्ष जो है वहाँ ले गए हैं, दिखा रहे हैं। ये देखो ये है हमारे सबसे प्रियतम, हमारे आनंद लीला बारिधि, ये हमारे सबसे प्रियतम है। तो ये निगुण है वृंदावनी लीला,
यह सबसे निगूढ़ लीला है। भगवान शिव जी भी भगवान है, लेकिन जो सदाशिव है वो अलग लीला है, जो राम जी है वह उनकी अलग लीला है, जो कृष्ण ऐसे अलग अलग अनंत लीलामय भगवान, अनंत स्वरूप। इसलिए साधक अपने रुचि अनुसार, अपने भाव अनुसार उपासना करते हैं। जिसका जैसे भाव, उस भाव अनुसार उसको उपासना करनी चाहिए, उसमें उसका मंगल होता है। भगवान अनंत है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। इसलिए कोई संदेह नहीं रखना चाहिए जो हमारी उपासना जो है ये ठीक नहीं है, उसकी उपासना अच्छा है, या जो जैसे उपासना करते हैं किसी के उपासना पद्धति को छोटा साबित नहीं करना चाहिए, किसी को ठेस पहुंचे ऐसे कोई शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको उत्साह देना चाहिए। फिर जा करके भगवत कृपा से वो ठीक एक समय जा करके वो अपने मार्ग प्राप्त करके वो पहुंच जाते हैं। जे जथा मंग प्रबद्धन्ते तांग तथैव भजम्महम्। तो आज की कथा काल फिर आगे चलेंगे, हमारा समाप्त तो नहीं हुआ। जैसे आज कृपा के विषय में आलोचना किया आपने, अगर कोई गुरुदेव किसी शिष्य को कहते हैं कि तुम हमसे दूर रह के भजन करो, तो शिष्य इसको कैसे समझे कि गुरु आज्ञा परम आज्ञा, या गुरु हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम गुरु निष्ठा हम में कितनी है, वो कैसे समझे कि कृपा हम पे कैसे होगी? गुरु अगर हृदय से कहते हैं वो तो समझ में आ जाता है। गुरु शायद हमारे भलाई के लिए कहते हैं। वो कभी तो कभी ऐसा होता है कि हमारे आचरण से गुरु दुखी है, दुखी होने का कारण चाहते हैं जो हमारे यहाँ से वो दूर रहने से उसका मंगल है, तो गुरुदेव ऐसे आदेश करते हैं, तदनुसारी शिष्य को करना चाहिए। गुरु अगर हृदय से नहीं चाहते हैं तो वो कर्म करने से उसका विशेष कुछ मंगल नहीं होता है। कभी कभी गुरु सान्निध्य में रह करके भी देखा जाता है उसका अनर्थ हो जाता है। रामदास काठिया बाबा के एक शिष्य थे, नाम था पुष्कर दास। गुरु सान्निध्य में रहते, गुरु जी का रसोई करते थे, गुरुदेव उनके हाथ के रसोई खाते थे, लेकिन उनका भाव अलग, गुरु के प्रति तो उतना श्रद्धा नहीं थी। सोचे हैं जो ये का लकड़ी के कौपिन है ना, उसके अंदर बहुत हीरा मोती खूब दुबका के रखे हैं, बहुत हर पैसा पैसा करते हैं ना, वो तो संत है ना, वो तो अपने को तो प्रकाश नहीं करते हैं ना, ऐसे आवरण दिखे रहते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष ऐसे आवरण दिखे रहते हैं जैसे बाहरी लोग उनको जान नहीं पाते हैं। नहीं तो जानने से क्या होता है, जानने से फिर अनर्थ हो जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाएगा, मान प्रतिष्ठा ये सब आ करके उनको जितना भी थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा आनंद, थोड़ा सा शांति से जो भी थोड़ा सा भगवत चिंतन करेंगे वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए कभी कभी नाटक करते हैं। तो काठिया बाबा ऐसे नाटक करते थे, कोई आते ही ऐसे कहते थे, ये शिष्य लोग ऐसे हैं, हमारा पैसा कौड़ी की तरफ ध्यान है, हम दो दो पैसा कितना कष्ट करके जुगाड़ करते हैं, समान सट्टा के भाव इतना बढ़ गया है, अब आश्रम तो चलना मुश्किल है, कोई दो पैसा कलेक्शन करके नहीं लाएगा, सब हमारे तरफ दिख रहा है, सब ऐसे है, घर छोड़ पैसा पैसा हा पैसा हा पैसा हा पैसा, नाटक है ना। इस संबंध में एक दिन आलोचना करेंगे, आज समय नहीं। बड़े एक दिन एक शिष्य उनके ये नाटक देख करके एक दिन वो जानते थे जो ये त्रिकालदर्शी एक महापुरुष है, ये खूब जानते थे, कुछ देखे हैं ऐसे अलौकिक शक्ति। एक दिन कह रहे हैं, बाबा काठिया बाबा सो रहे हैं रात को, तो उनके चरण संवाहन कर रहे हैं, कहते हैं बाबा आपसे एक निवेदन है, बोलो। आप ये नाटक ऐसे नाटक क्यों करते हैं? क्या नाटक? जो आप ऐसे आपके पास आता है थोड़ा सा परमार्थ के लिए, कहाँ आप हरि कथा कहेंगे, कहाँ उसका आशीर्वाद देंगे, वहाँ आप हा पैसा करते हैं दिन रात हैं, और गाली गालत, बड़े गंदा गाली मुंह से,
तेरी माँ, तेरी ये, तेरी ये सब मुंह में हर समय कोई आता है तो ये चलता है। ऐसे सुन करके कोई बैठता ही नहीं, तो सब भाग जाते थे। ऐसे गाली गालौज करते हैं, तो ऐसा करना, जो आते हैं परमार्थ के लिए, आप ऐसे नाटक क्यों करते हैं? तो गंभीर हो गए हैं। तुम देखना चाहते हो हमारी शक्ति, तुम देखना चाहते हो, जानते हो हमारे शक्ति का किंचित प्रकाश हो जाए ना जगत में, तो नोच नोच के हमारे मांस तक उखाड़ के ले जाएगा। अगर हमारी शक्ति का थोड़ा सा प्रकाश जगत में हो गया तो, जानते हो तुम? उस दिन काठिया बाबा कहे हैं जे ऐसे, अगर हमारी शक्ति का थोड़ा सा प्रकाश हो जाए तो बड़े बड़े महापुरुष आवरण देकर रहते हैं, अपने को प्रकाश नहीं करते हैं। यह है ऐसे ना। और हम जैसे साधक कुछ तो है नहीं, ना साधन है, ना भजन है, ना कुछ है, अपने को दिखाने के लिए एकदम जैसे हम बड़े संत हैं, बड़े सिद्ध हैं। तो कहते हैं पहले साधु लोग अपने को छुपाते थे, अब साधु अपने को छपाते हैं। पेपर में छपाते, पोस्टर में छपाते, हम जैसे। तो ये बात है, महापुरुष गोपन करते हैं अपने आप को, ऐसे होता है। क्या कह रहे थे फिर? हाँ, पुष्कर दासी का प्रसंग। फिर 3 बार जहर दिया गुरुदेव को मारने के लिए, लेकिन वो महापुरुष है, सिद्ध महापुरुष, त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, पचा लिया, 3 बार पचा लिया, कुछ हुआ नहीं। सामर्थ्य महापुरुष, जहर क्या करेगा? तब शिष्य लोग सब जान गए हैं, और शिष्य लोग आके काठिया बाबा को पकड़े हैं, बाबा आप इसको क्यों रखे हैं आपको सेवा में, इसको भगा दीजिए यहाँ से। हम लोग कह रहे हैं इसको हटाइए यहाँ से, नहीं तो ये बड़ा अनर्थ कर देगा। तो सब जब कह रहे हैं तो शिष्य है ना, क्या करेंगे, कितना करुणा। तुम लोग जब कह रहे हो तब तो बुलाया पुष्कर दास को, इधर आओ पुष्कर दास। हाँ पुष्कर सुनो, तुम रोटी में नीमक ज्यादा देते हो, सब्जी में नीमक ज्यादा देते हो। मनुष्य क्या होता है, बड़ा दोष को आगे कहते हैं ना, तुम्हारा ये दोष सबसे बड़ा दोष को आगे कहता है ना, छोटा दोष पीछे कहता है ना। उनका बड़ा दोष क्या है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम हमको रोटी में नीमक ज्यादा देते हो, सब्जी में नीमक ज्यादा देते, तुम्हारा हाथ का रोटी खाया नहीं जाता है, फिर तुम हमको जहर भी देते हो। फिर बड़े ये गौण है, वो मुख्य है। सब्जी में नीमक देना ये मुख्य है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अन्याय है, फिर तुम हमको जहर भी देते हो, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ, कोई चाहता नहीं है तुम यहाँ रहो। चलेगा, क्या करेंगे, सब उसके मंगल के लिए। इसलिए संत को पहचानना बहुत कठिन है। जय जय श्री राधे। कृपा के ऊपर थोड़ा सा गुरुदेव भगवान क्या, अगर कृपा इतनी ही कठिन है तो फिर साधारण साधक को अगर पहले से ये पता लग जाए कि कृपा में इतनी, कहा कृपा में कठिन न कहाँ है, कृपा तो करने के लिए तैयार है। कृपा अगर करेंगे तो वो सहन नहीं कर पाएगा। पहले तो आपको छुड़ाना है ना, उसका संसार बंधन जो है, उसके अज्ञानता ग्रंथि जो है, ये तो संसार के प्रति आसक्ति है। अगर आसक्ति हम जोर करके छुड़ाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, वो तो छोड़ नहीं पाएगा ना, घबरा जाएगा, अरे हमारा पुत्र मर गया, ये हो गया, विषय हो गया, अरे तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा, वो सहन नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उसके विषय से, हृदय से जब आसक्ति हट जाती है तब धीरे धीरे प्रकाश होना शुरू हो जाता है। भीतर में ही, हृदय में ही कृपा प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। साधक धीरे धीरे चित्त जगत का जो, धीरे धीरे चित्त जगत का जो विषय वस्तु है, उस विषय में वो आनंद प्राप्त करता है। मतलब कृपा होने से वो जो विषय आसक्ति है, जहाँ जहाँ आसक्ति है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो दुखदायी जान करके ऑटोमेटिकली भजन करते करते ऑटोमेटिकली विषय हृदय से वो हमारे विषय वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वो हट जाती है। फिर दुख भी नहीं होता ना, दुख ऑटोमेटिक होता ही, अच्छा ही लगता नहीं है। जब भगवत चरण में मन लगता जाता है, विषय के प्रति स्वाभाविक अनासक्ति होती जाती है। अनासक्ति लाने के लिए कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। जब रोशनी आती है घर में, अंधकार ऑटोमेटिक हट जाता है, अंधकार रहता नहीं है ना, ये बात है। जय जय राधे।